हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सेंट्रल डिजिटल स्कूल। सो गाइस, आज हम नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, डोंट वरी, हिंदी में पढ़ेंगे हम लोग। एलसीएम को क्या कहते हैं? लघुत्तम समपवर्त्य। थोड़ा नाम अजीब सा है। लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, एलसीएम एंड एचसीएफ। ये होता है एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त्य महत्तम समापवर्तक। ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर समापवर्तक, मल्टीपल समापवर्त्य। अच्छा, एक एक चीज देखेंगे, पहले एलसीएम बाद में एचसीएम। ओके, इनमें जो ट्रिक्स होती हैं, धीरे छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स, वो भी बताऊंगा कि ओरली एलसीएम कैसे कैलकुलेट करना है, ओरली एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करना है। बहुत आसान आसान तरीके हैं। मैंने आपको क्लास में भी कुछ मेथड्स पढ़ाई थी, वो भी आपको यहीं पर यूज होगी। ठीक है, हम भी इसको कोई दो आसान से नंबर ले लेते हैं जिनका हमें एलसीएम निकालना होगा, अलग अलग मेथड से निकाल के दिखाएंगे। पहले तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना ही सीख लें। यही एक 210 तथा 108 का लासा है। 210 और 108, नंबर क्या है? 210 और 108। 210 और 108 का लासा, लघुत्तम समपवर्त्य, लासा, एलसीएम, एलसीएम है। इन दोनों को एलसीएम कैलकुलेट करना है। हमारे पास कुछ तरीके हैं। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, उससे कर लेते हैं। पहले 210 को हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, फिर वो नहीं होगा क्योंकि 1 है, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, फिर 2 से नहीं हो रहा है लेकिन 3 से हो रहा है, 5 + 1 6, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 एक बचेगा, 3 5 जा 15। अब 3 से भी नहीं हो रहा है, 5 से हो जाएगा, 3 7 जा 7 प्राइम नंबर है, 7 से ही डिवाइड होगा, हो गया। 108, 108 को डिवाइड करेंगे, सबसे पहले तो 2 से डिवाइड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर्स से डिवाइड करते चले जाना है, और जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है तब तक 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे। 4 से डिवाइड होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि 2 से कर चुके हैं। 5 से डिवाइड करेंगे, 6 से नहीं होगा क्योंकि 2 और 3 दोनों से कर चुके हैं। 7 से देखना है फिर आपको। इस तरह से प्राइम नंबर्स से ही डिवाइड करते चले जाना है, तो क्या होना, इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। नेक्स्ट 2 से डिवाइड फिर से हो रहा है, 2 2 जा 4, अब ये 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14। 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर आ गया है। अब इसे इवन नंबर, अब ऑड नंबर आ गया है तो इसकी डिजिट देखो, 7 + 2 9, तो 9 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 9 जा 27। अब 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब हमें क्या करना था? लासा लेना था, एलसीएम। क्या करना था? लासा। लासा का मतलब है जो इसका भी मल्टीपल हो और इसका भी मल्टीपल हो, दोनों नंबर्स का मल्टीपल होना चाहिए, और सबसे छोटा नंबर हो। सबसे छोटा नंबर जो इसका भी मल्टीपल है और इसका भी मल्टीपल है, वो ढूंढना था। अब एलसीएम देखो, यहां 2 एक बार है, यहां 2 2 बार है, तो हम कितनी बार लेंगे? 2 बार लेंगे। एलसीएम किस किस का? 210 का और 108 का, बराबर 2 यहां पर एक बार है, यहां पर 2 बार है,
तो हम 2 बार लेंगे, 2 इंटू 2। क्यों लेंगे वो जस्ट अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। 3 यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर 3 बार है, 1 2 3 बार है, तो 3 को 3 बार लिखना पड़ेगा और मल्टीप्लाई में 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3, 1 2 3। इसके बाद 5 यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर है ही नहीं, तो 5 एक बार लेंगे। इसके बाद 7 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो 7 भी एक बार मल्टीप्लाई करना है। ये जो भी नंबर आएगा ये इन दोनों का एलसीएम होगा। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मैंने कहा था कि वो 210 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 108 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 210 का मतलब क्या है? 210 को प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसे लिखेंगे, 210 इक्वल टू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, या फिर ऊपर से नीचे लिख लो, छोटे से बड़ा ये सारे नंबर होने चाहिए, मल्टीप्लाई भी होना चाहिए उनका आपस में। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, ये हो गया 210 का। आगे 108 का 108 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया क्या? ये 108 का, ठीक है। 108 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई करके पूरा आंसर क्या आएगा? 108 आना चाहिए, और ये मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 210। अब ये एलसीएम है। एलसीएम की डेफिनेशन ये है कि वो इसका भी मल्टीपल होना चाहिए, इसका भी मल्टीपल होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर इससे हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर आएगा एलसीएम का, जो भी नंबर आएगा डिविजिबल होना चाहिए। अब एलसीएम आपको ना कैलकुलेट करना आता है, कैलकुलेट कर लो, ये तो मैं बाद में बताऊंगा ऐसा ही क्यों होता है। मैं आपको इसके पीछे की थ्योरी बता रहा हूं, जो कोई नहीं बताएगा कि यहां पर एक बार नहीं लिया, 2 बार क्यों लिया 2 को, 3 को एक बार नहीं लिया, 3 बार क्यों लिया, 5 को एक बार क्यों लिया, 7 को एक बार क्यों लिया, उसके पीछे की थ्योरी बता रहा था मैं अभी तक। और वो थ्योरी ये है कि मैं आपको चेक करके दिखाता हूं कि डिवाइड होता है कि नहीं होता है। एलसीएम क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन में क्या आएगा? ये क्यों? क्योंकि इससे चेक कर रहे हैं इससे डिवाइड होता है क्या। 210 को मैं ये लिख रहा हूं, ये क्या है? 210 को मैं लिख रहा हूं 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएंगे, 5 से एक 5 कैंसिल हो जाएंगे, 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएंगे। डिनोमिनेटर से एग्जैक्टली सारे ही नंबर डिवाइड हो चुके हैं। बचेगा जो कुछ भी बचेगा वो क्वोशंट आ जाएगा, लेकिन हमें देखना था रिमाइंडर 0 होना चाहिए। कुछ रिमाइंडर इससे डिवाइड सभी नंबर से हो गया, अब 1 रहेगा डिनोमिनेटर में। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, आंसर 18 आएगा इसका डिवीजन का, लेकिन उससे मतलब नहीं है, हमें रिमाइंडर 0 चाहिए था। इसका मतलब रिमाइंडर 0 है तो डिविजिबल है। आगे फिर हम तुम्हें आपको दूसरे नंबर को दिखाते हैं, इस नंबर से डिवाइड करके दिखाते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इसको डिवाइड करेंगे 108 से। 108 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 7 5 जा 35, 35 ये क्वोशंट आया, रिमाइंडर आया कुछ नहीं आया। रिमाइंडर इसमें भी 0 आया, रिमाइंडर इसमें भी 0 आया। इसीलिए क्या हुआ कि इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है। ध्यान से देखो, यहां पर 3 बार थे, तो मुझे 3 काटने हैं न्यूमरेटर के, तो कम से कम 3 बार होने चाहिए थे, इसीलिए मैंने 3 बार लिखा। इसीलिए 3 बार लिखा, क्योंकि ये 3 मुझे अगर इससे मैं 108 से डिवाइड करूं तब ये 3 कट जाए। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आएगा। वीडियो को 2 बार देखना, क्योंकि थ्योरी चल रही है, पहला लेक्चर है, पहला लेक्चर थ्योरी होता है। इसको आपको समझना पड़ेगा कि मैं हर चीज एक एक चीज बताऊंगा क्यों कर रहा हूं। और टीचर होगा वो आपको बता देगा, हाँ ये ऐसे करना है, प्राइम फैक्टर्स करना है, ये करना है, इसको 1 बार लिखना है, इसको यहाँ पे 2 बार लिखे हैं तो 2 बार लिखना है आपको। यहाँ पर 3 1 बार है, यहाँ पर 3 बार है तो 3 बार लिखना है, यहाँ पर 5 1 बार है, नहीं है तो 1 बार लिखना है। ये बता देगा, लेकिन ऐसा क्यों करना है वो मैंने थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन की है। ऐसा क्यों करना है मैं जानता हूँ, बच्चे आप 5th के हो, आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखना, ठीक है। अल्तमश 2 बार देखना है, उपेंद्र 2 बार देखना है,
और कौन है उस बच्चे का नाम मैं भूल रहा हूँ, हाँ अभय गोयल, 2 बार देखना है बेटा। आगे देखो 7 5 जा 35, 35 इंटू 3 105, 35 इंटू 3 105, 5 तिया 15 की 5 हासिल किया 1, 3 तिया 9 और 1 10, सही है। इतना मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अब इधर देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 से मल्टीप्लाई करना है, 36 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30 की 0 हासिल किया 3, अब 6 से 0 करेंगे 30 करेंगे, 6 का 6, बाकी तो सब जीरो ही रखने हैं क्योंकि सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करना है ना। 5 तिया 15 की 5 हासिल किया 1, तो ये 15 हो जाएगा, 3 एकन 3, प्लस कर दो 0 8 7 3, 3780 है ऑप्शन में, 3780 ऑप्शन 2, 3780 जो है ऑप्शन 2 में है, सेकंड ऑप्शन में है, देख लेना आप। ये एक तरीका हो गया, ये एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया जिससे हम सॉल्व नहीं करने वाले कभी भी। क्यों? क्योंकि ये मेथड थोड़ी लेंदी है, इसमें 2 बार फैक्टराइज करना पड़ता है अलग अलग, फिर देखना पड़ता है कितनी बार लिखना है, क्या करना है, कितनी बार लिखना है, और उसके बाद आंसर आ रहा है। ठीक है, एक और तरीका है, शॉर्ट तरीका है एलसीएम का, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं है, डिवीजन मेथड है, शॉर्ट डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। इसमें क्या है, एक साथ ही लिखने हैं दोनों नंबर, यही तरीका पॉपुलर है क्योंकि ये इजी भी है, तरीका बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, ज्यादा डिफरेंस, लेकिन उसे प्राइम फैक्टराइजेशन नाम दिया है क्योंकि अलग अलग प्राइम फैक्टराइज करना पड़ता है, इसे कंबाइनली कर देना पड़ता है, इसे डिवीजन मेथड नाम दे दिया है। 2 से डिवाइड हो रहा है ये भी और ये भी, अगर एक नंबर भी डिवाइड हो रहा है प्राइम नंबर से तो उससे करना है, जैसे 2 से देख रहे हैं, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 2 से देख रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब देखो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन हमें 2 से डिवाइड करना है, क्यों? क्योंकि ये हो रहा है एलसीएम में तब तक करते जाना है जब तक डिवाइड होता चला जाए, एलसीएम में तब तक डिवाइड करते रहना है छोटे छोटे प्राइम नंबर से जब तक सारे नंबर डिवाइड होते चले जाए। यहाँ पर 2 से ये डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 से 1 जा 14, ये नहीं हो रहा है तो एज इट इज लिखना है आपको। अब 2 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, अब 3 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये 3 9 जा 27, 9 तिया 27, आगे 3 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है लेकिन ये हो रहा है, तो इसे ऐसे ही लिखो, 3 3 जा 9, फिर से हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, 3 1 जा 3, इसके बाद 5 है प्राइम नंबर, इसके बाद 5 से 1 जा 35, फिर 7 से ही जाएगा, 7 1 जा 7। तो ये सारे नंबर्स वो हो गए जो इस दोनों के फैक्टर्स हैं, तो इनको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करते चले जाना है। LCM इक्वल टू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 7 5 3 3 3 2 2, 7 35 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 35 दिया 105 इंटू, और ये मैं अलग से कर लेता हूँ, 3 दिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 आ गया, वही आया था अपना, 105 को 36 से मल्टीप्लाई करना था, कर लो साइड में, 105 को मल्टीप्लाई कर लो 36 से, 6 पंजे 30, 30 की 0 वहां से लिया 3,
तो 6 0 0 और कैरी 3 आ जाएंगे, आए थे कैरी 3, 6 एकन 6, वंस प्लेस पे क्रॉस, 5 दिया 15 की 5 हासिल किया 1 15, 3 एकन 3 प्लस कर दो, 5 और 3 8, 6 और 1 7, 3780, यही आया था पहले भी 3780। ये तरीका बहुत शॉर्ट है, बहुत सिंपल है, आपको इसी तरीके से करना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, मैं समझ पा रहा हूं कि थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो रही है, ब्राइटनेस बढ़ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देता हूं मैं। अब दिख रहा है? ठीक है, अब आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसको आपको वीडियो पॉज करके लिख लेना है। आगे मैं आपको समझा रहा हूं HCF की एक मेथड में आज समझा के जाता हूं आपको, ताकि HCF भी आप कैलकुलेट कर सकें। इन्हीं 2 नंबर का HCF लेना है, देख लेते हैं किन 2 नंबर का HCF लेना है। लासा 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 लासा, इसमें लासा लासा क्या होगा, लासा क्या होगा, मासा, हाँ 24 और 36 का मासा, 24 और 36 का मासा, 24 और 36 का महत्तम समपवर्तक मासा कैलकुलेट करना है। छोटे नंबर से बड़े को डिवाइड करना है, 24 से डिवाइड करेंगे 36 को, 24 एकन 24 माइनस कर देंगे, 6 में से 4 गए 2 बचे, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गए 1 बचे, 24। तो देखो 12 दूनी 24, रिमाइंडर आया 0, तो HCF क्या आया 12, HCF इक्वल टू 12 है आंसर। चेक कर लो, 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 12 दिया 36, दोनों को डिवाइड हो रहा है 12 से। तो इस तरह से आपको जो लास्ट डिवाइजर होगा वो आपका HCF होगा। इसमें मैंने क्या किया, छोटे नंबर से बड़े को डिवाइड किया, रिमाइंडर आया, फिर रिमाइंडर आया, रिमाइंडर से जो डिवाइजर था उसको डिवाइड किया, फिर रिमाइंडर 0 आ गया। अगर कुछ रिमाइंडर आता तो उस रिमाइंडर को मैं डिवाइड करता किससे, डिवाइजर से, डिवाइजर को उस रिमाइंडर से डिवाइजर को डिवाइड करता, ऐसे करता चला जाता जब तक लास्ट में 0 नहीं आ जाता। जब 0 आएगा लास्ट में, वही जो डिवाइजर होगा वही आपका HCF होगा। ठीक है, तो आज का होमवर्क भी आपको आ जाएगा। जिन बच्चों ने कोर्स परचेस कर लिया है बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हीं बच्चों को ये कोर्स दिख रहा है जिन्होंने परचेस किया है, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल और बिल्कुल भी